नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और स्थानीय और नियोजन नीति मसले का हल निकाले संयुक्त मोर्चा। रांची, अवधेश यादव की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 अगस्त 2022 को प्रेस क्लब के सभागार में आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा की स्थापना का प्रथम वर्षगांठ तथा स्मारिका जागृति का लोकार्पण के अवसर पर अतिथि के तौर पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय, वामपंथी नेता श्री के.डी. सिंह, रांची के पूर्व उप महापौर श्री अजय नाथ सहदेव, सेवानिवृत्त ए.आर. कमांडोर श्री ए.के. अधिकारी एवं श्री बंधन लकड़ा की उपस्थिति एवं संयुक्त मोर्चा के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में विधानसभा है, उसके ऊपर राज्य के लोगों की जनसदन कायम करने की दिशा में संयुक्त मोर्चा कारगर कदम उठाई है और इसकी सफलता की कामना करता हूं। जब राज्य में राजकीय कामकाज शासन प्रशासन सही दिशा में काम नहीं करती है तो जनमत और जनभावना सही दिशा दिखाती है। स्थानीय और नियोजन नीति मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में परिभाषित हुई थी, परंतु उसके बाद की राज्य सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ा पाई, जिसका मलाल है। उन्होंने कहा कि स्मारिका जागृति के माध्यम से जनता जागरूक होगी और ज्वलंत मसलों का समाधान होगा। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर स्थानीय और नियोजन नीति के मसले का समाधान आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा राज्य की जनता को जगाने में जनमत संग्रह करने में कारगर कदम उठाएगी और राज्य में उक्त मसले के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य में राजनीतिक हालात सही दिशा में नहीं है, अराजकता की स्थिति है, जिसके कारण आदिवासी मूलवासियों के मूलभूत मसले पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार, जो काफी दुखद है। मौके पर उपस्थित वामपंथी नेता श्री के.डी. सिंह एवं पूर्व उप महापौर श्री अजय नाथ सहदेव ने कहा कि आदिवासी मूलवासी संगठन जिस भावना और विचार से यहाँ के आदिवासी मूलवासी समुदाय को एक सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया है और सामाजिक समरसता कायम करने की पहल की है, जिससे इस राज्य के लोगों का कल्याण होगा। वर्षगांठ तथा लोकार्पण कार्यक्रम में प्रस्ताव एवं निर्णय हुआ और यह कि राज्य में राजनीतिक अराजकता, सरकारी खजानों की लूटपाट एवं बंदरबाट में शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग लिप्त हैं। यह राज्य के लिए विध्वंसक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उक्त अवस्था को दुरुस्त किए बिना राज्य का विकास असंभव है। राज्य में 5 लाख के करीब विभिन्न पदों एवं शिक्षकों के पद रिक्त हैं और विगत 3 वर्षों में एक भी नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नहीं हुई है। यह स्थिति राज्य के शिक्षित युवा वर्ग के लिए दुखदायी है और उनका भविष्य अंधकारमय है। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कर्मा उरांव ने अपने वक्तव्य में कहा कि अब कलम रुकेगी नहीं। स्मारिका प्रकाशन से राज्य की जनता की आवाज, जनाकांक्षाएं एवं ज्वलंत मुद्दे पूरी संवेदनशीलता के साथ मुखरित होंगी और समाधान की दिशा में सुनिश्चित होगी। उपस्थित अतिथियों एवं संयुक्त मोर्चा के सदस्यों का स्वागत श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यक्रम का संचालन श्री अंतु तिर्की एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री बलकू उरांव ने किया। समारोह में सर्व श्री एस अली, विभय नाथ सहदेव, फूलचंद तिर्की, नौशाद खान, आजम अहमद, परवीन देवघरिया, प्रेम शाही मुंडा, बहुरा उरांव, शिवा कच्छप, नारायण उरांव ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। समारोह में सर्वश्री संजय तिर्की, भुवनेश्वर लोहरा, माधो कच्छप, देव सहाय मुंडा, इजराइल खालिद, अनीता गाड़ी एवं अन्य उपस्थित थे। होते हुए भी अपने ही पार्टी का सरकार के ऊपर आज एक दुख भरी आवाज़ निकाले, क्या कारण है कि आपके प्रति आप ही का पार्टी वाले लोग का ध्यान नहीं है?
ये बहुत निंदनीय बात लगती है और है भी। लेकिन हमारा नेता शिबू सोरेन, हमारा छोटा भाई हेमंत सोरेन जो आज का वर्तमान मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है हमसे भूल चूक हो जाए घोषणा पत्र के माध्यम से, क्योंकि जिस समय सरकार इनको मिली कोविड का समय आ गया और लगातार 1 साल तक कोविड का मार झेला हमारा मुख्यमंत्री। और हम लोग 21 साल हो गए झारखंड अलग राज के। मैं झारखंड आंदोलन का ही नहीं, हमारे साथ लाखों लोग झारखंड में जो है जो आंदोलन के बिगुल होकर झारखंड अलग राज लिया और कुर्बानी आहुति के बाद अलग राज लिया, जिसमें उनके पिता शिबू सोरेन भी शामिल है। अब रह गई बात कि झारखंड बनने के बाद जो हमारा विश्वास था, जो यहाँ के लोग झारखंड मिलते ही अपने जेवर और जमीन बेचकर अपने बच्चों को जो शिक्षा दिया था और शिक्षा के अनुसार 21 सालों तक जो रोजगार नहीं मिला, वो आज भटक गए हैं, कहीं वो दूसरी दिशा में चले गए हैं। उनको रोकने के लिए हम लोग कई संगठन के लोग सामाजिक संगठन बनाए। अगले 1 वर्ष से लेकर इस वर्ष तक हमने एक जागृति किताब निकाली, जिसमें 103 हम लोग सामाजिक संगठन, सरकार पर कोई भी सरकार हो, ये तो मेरा पार्टी का सरकार है, मेरा माटी का बेटा का सरकार है, मुझे अंतिम दिन तक ये हमको उनसे मांग करते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज किसी न चीज़ों को लेकर उथल पुथल में वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन अंतिम दिन तक हम तमाम सामाजिक संगठन जो संयुक्त मोर्चा के रूप में आज किताब को विमोचन की है, जो आज के दिनों में हमारा पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और देश में हमारा रांची का, झारखंड का एक सुबोध कंसाई जो गृह मंत्री रह चुके, उन तमाम लोगों को हमने CPI के डी सिंह को बुलाकर और तमाम हम लोग सामाजिक संगठन लोग ये बहुत मंथन किए और विमोचन के साथ ये विश्वास हम लोगों को मिला तमाम दलों से, तमाम नेताओं से कि नहीं, अब जो है झारखंड के बच्चों को अब अपमानित करना इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि आज के दिनों में जितने झारखंड आंदोलनकारी थे उनको इज्जत और सम्मान नहीं मिलना, उनको आज चिन्हितीकरण में नहीं लाना। पिछले हम लोग 1 साल से लगातार जोरदार ढंग से अभियान चलाया और उस अभियान में तरह तरह के अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, बड़े नेता भी हमारे साथ जुड़े और उसके बाद में हम लोगों ने 1 साल आज हुआ, 1 साल का वर्षगांठ भी आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और इस 1 साल के वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग एक स्मारिका, जागृति नामक स्मारिका का भी हम लोग यहाँ पर लोकार्पण किया है। और इसके बाद आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा अपना कदम आगे बढ़ाते हुए सिर्फ रांची और सिर्फ झारखंड ही, माने सिर्फ रांची और सिर्फ अगल बगल ही नहीं, हम लोग झारखंड राज्य के पूरे जितने ज़िले हैं, पूरे ज़िले में हम लोग जाकर अपनी बातों को रखेंगे, आदिवासी मूलवासी की बातों को रखेंगे। स्थानीय नीति जो आज तक नहीं बन पाया है, उस स्थानीय नीति को बनाने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे और इसी बात को लेकर हम लोग पूरे झारखंड में भरपूर करेंगे, सभी लोगों को जगाने का काम करेंगे। बैठक में एक बात जो देखने को मिली कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर दिखाई दिए, उसके बड़े कोई इसमें अछूता नहीं रहा और इसीलिए झारखंड का अगर ये हालत है तो जिम्मेवार तो सब है उसके लिए। लेकिन ये आदिवासी मूलवासी एकता का जो ये संगठन है, ये एक पूरे राज्य में समरसता भी लाएगा, रचना भी करेगा और अधिकार के लिए संघर्ष भी करेगा। ये एक अच्छी शुरुआत साल भर के अंदर जो हुआ है, आज उसका 1 साल का सालगिरह है। वैचारिक तौर पे आज जो है वो आज आप देख रहे हैं कि वैचारिक भी बहस के लिए इन्होंने ये पूरा संकलन निकाला, अपना मैगजीन निकाला, तो ये सब बड़ी बात होने जा रही है। और इसमें हमारा यही मानना है कि पार्टी का दायरा तोड़ के भी आदिवासी मूलवासी और माटी की बात करने के लिए आगे आओ, यही मेरी। बाबूलाल जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे यहाँ, तब उन्होंने यहाँ के लोगों की पहचान के लिए एक पहल की थी, उसका जोर विरोध हुआ था। उसके बाद फिर किसी दूसरे सरकार ने हिम्मत नहीं किया, क्या वजह है? आई थिंक एक हेमंत सोरेन की सरकार ने भी कुछ किया था, पिछले वाले कुछ किया था,
कुछ कमेटी वगैरह कुछ किया था। देखिए, हकीकत है कि झारखंड की क्या प्राथमिकता हो आज वही तय नहीं है। बाबूलाल जी चले गए। मैं 2000 के सितंबर-अक्टूबर में देश के तमाम तरह के बुद्धिजीवों को बुला के 3 दिन का यहाँ पे करीबन 21 विषय पे कार्यशाला किया था और उसका निचोड़ मैंने बाबूलाल मांझी जी मुख्यमंत्री थे उनको दिया था कि हमारे किस विषय में क्या हमारी प्राथमिकता है। राज तो बन गया, लेकिन प्राथमिकता क्या हो, आज तक प्राथमिकता ही तय नहीं हुई, जिसके चलते ये राज दिशा विहीन है, भटका हुआ है और जब भटक जाता है तो ठग के हाथ में चला। सर, आप पलामू कोल्हान हर प्रमंडल में जाने वाले हैं या सिर्फ दक्षिणी छोटा नाम हम लोग फर्स्ट फेज में अपने आप को दुरुस्त कर रहे थे। दुरुस्त इस मामले में मानसिक रूप से हम तैयार हो जाएं कि झारखंड में जो क्रांति बौद्धिक क्रांति आई उसको हम लोग संभाल। अब हम लोग को कन्फर्मेशन मिल चुका है, बड़े लोगों से भी मिला है, समाज के लोगों से भी मिला है। पिछले साल 6 नवंबर को भी लोग समागम हुआ था, आज भी हुआ। आज हम लोग बरसात में कन्फर्मेशन किया है, कोई भी चीज़ का कन्फर्मेशन होता है। हम लोग ने तय किया है कि प्रमंडल वाइज होगा, पहला 3 महीना के अंदर ये ईस्ट, दक्षिणी और उत्तरी दोनों प्रबंधन का समागम रांची में होगा। ये हम लोग और आज हम लोग ने निर्णय लिया है और हमारे बड़े गार्जियन की ओर से निर्णय है। उसमें कहा गया है कि विधानसभा का सत्र इमीडिएट बुलाओ और इस मसले का समाधान निकालो, नहीं तो अच्छी बात नहीं। जितनी आदिवासी मूलवासी अलग अलग तरह से संगठन बना के लड़ रहे हैं, उसके साथ क्या आपके साथ एकजुट होकर ये काम में हाथ बटाएंगे? जरूर बटाएंगे। हमारा क्लियर, आज हमारे पास कम से कम 3 दर्जन सामाजिक संस्था के लोग थे, कल 4 दर्जन होंगे। जिसने आज हमने संकलन किया है, 104 संगठन के लोग हमारे साथ थे। लोगों का अपना अपना भी मसले हैं, जो अपना काम करते हैं। आदिवासी जन परिषद है, सरना समाज है, वो लोग अपना अपना एजेंडा में काम करते हैं। लेकिन इस मूट एजेंडा में सबको हम लोग इनवाइट करते हैं और सब एक साथ चलने के लिए राजी हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीच में बाधा नहीं बनेगी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से परे बात हो रही है। पॉलिटिक्स तो उधर जेएमएम कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, ये बीजेपी कर रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं। यहाँ तो सभी लोग को हम लोग यहाँ पर भूमिपुत्र के रूप में बुलाए हैं। अब हम लोग की स्वरूप बदल रही है जी। वो स्वरूप मत सोचिए खींचा ताना ये वो, नहीं तो सुबेद भाई कैसे आते, बाबूलाल मरांडी कैसे आते, कम्युनिस्ट वाले कैसे आते, और आप लोग कैसे आते। आप समाज बंध चुकी है, जिसको जो करना हो करे, लेकिन भूमि और भूमिपुत्रों के सवाल पर कोई किसी से समझौता नहीं। आपका हक के लिए और कितना दिन लड़ाई करना होगा? ये तो अनवरत है। लड़ाई संघर्ष मानव जीवन जब से आज से 5 लाख पहले जिस रूप में आया है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सुबोध जी ने इस प्रस्ताव को रखा और डॉक्टर कर्माराव जी ने उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से अनुमोदन ही नहीं और बल्कि पूरा जो यहाँ उपस्थित जितने संगठन के लोग थे सबों के भी यही था। और हमें लगता है सरकार को इस पर बुलानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले भी खुद कहा था कि जो 1932 का आधार पर करेगी, तो जो भी करना हो, लेकिन बुला करके जब सबों की चर्चा हो और सरकार को एक प्रपोजल लाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, बिना प्रपोजल का तो कोई चर्चा भी नहीं होगा, चर्चा होनी चाहिए। झारखंड में से कुछ रास्ता निकलेगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, फिर भी आदिवासी को ये हाल है, इसमें किसको दोषी मानते हैं? अब इतना संक्षिप्त है, मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि झारखंड की जो खनिज संपदा है ये झारखंड के लिए अभिशाप है। खनिज संपदा के कारण झारखंड में दलाल है और क्या बोलते हैं बिशोलिया है, ये सारे लोग यहाँ आ जाते हैं और पूरी तरह से
सरकार को क्या बोलते हैं, बैठे हुए लोगों को घेर लेते हैं और फिर उसी के इर्द गिर्द सरकार घूमने लग जाती है। और हमें लगता है उस कारण से जो बाकी चीज़ों विकास के बारे में जितनी विचार मंथन या काम होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। उस कारण से थोड़ी यहाँ राज्य में दिक्कत है। महिला इस राज्य के भीतर या सिर्फ एक वैसी एक संस्था बन के रहेगी, एक बॉडी बन के रहेगी? देखिए, ऐसे कहने में थोड़ा सा ये लग सकता है कि हम संवैधानिक न कह रहे हैं, लेकिन बहुत से राज्यपाल जो हमारे यहाँ आते हैं उनको खुद पता नहीं है कि हमको क्या अधिकार है इस चीज़ के लिए। एक राज्यपाल यहाँ थे, मैं नाम नहीं कहूँगा, जब उनको कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण कानून पर उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया था संशोधन करके, तो मैंने कहा कि आपको असीम अधिकार है, आप इसको अपने क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसा है आप करिए, आपको अधिकार है। तो उन्होंने आईएएस की तरफ देखा तो आईएएस ने कहा कि यह सच ठीक बात है। वो चाहते हैं डिक्टेट, झारखंड का डिक्टेशन जो है से झारखंड वासी नहीं कर रहे हैं। मूल रूप से जो आपका सवाल, ये डिक्टेट दूसरे लोग कर रहे हैं, चाहे वो वर्गीय दृष्टिकोण के लोग हों, संपत्ति वाले हों, पूंजी वाले हों, दूसरे स्टेट वाले हों, तीसरे स्टेट वाले हों, खान खनिज पर कब्जा करने वाले हों, जंगल पर लूट मचाने वाले हों, वे डिक्टेट करते हैं। और इसीलिए राज्यपाल कभी भी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को तरजीह नहीं दिया। बगैर राज्यपाल ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का कोई मीनिंग नहीं, और बगैर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अगर राज्यपाल ऐसे बहुत से सवालों पर अपने निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब साफ है कि फिफ्थ शेड्यूल का उल्लंघन है। यह बात सही है कि राज्यपाल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के वो हैं, उसके बात को मानने के लिए मजबूर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब राज्य के महत्वपूर्ण सवाल जब उठ जाते हैं, हेमंत सोरेन तो कम से कम आदिवासी है, स्टेट में वह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे आदिवासी हैं। तो आदिवासी के सवाल पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाना चाहिए था बहुत से सवालों पर, जैसे अभी जो घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया। वहां से भी आया तो उससे अवगत नहीं कराया उन्होंने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसलिए आपका जो सवाल है उसमें है कि राज्यपाल अपनी भूमिका में झारखंड को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखते रहे हैं। इसी में मैं एक सवाल जोड़ रहा हूँ सर। संविधान का अनुच्छेद 192 ये कहता है कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य ऐसी कोई योग्यता